देखिए बेसिकली ये माइसिकुलाई हो गया। ठीक है, नीचे आते हैं। इस वाइल कब बंद होता है? रो के अंदर। ठीक है, रो के बाद और बॉडी के अंदर। और हमारा जो है ये जो इफ कंडीशन है ये टेबल के बाहर बंद हो गई। ठीक है, तो अब हम इसको चल के रिफ्रेश मारते हैं और यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। देखिए प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपकी आ रही है लाइन नंबर आई, अनडिफाइंड वेरिएबल आई इन लाइन नंबर 44। तो 44 की तरफ भागते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या है प्रॉब्लम 44 पे। 44 बोल रहा है कि इको आई हमने किया है और जो कि अनडिफाइन है। तो ऑफ कोर्स अनडिफाइन है, मैंने इसको किया था डिक्लेयर यहाँ पर। ठीक है, और अब देखिए अब क्या करते हैं, डिक्लेयर तो कर दिया, अब तो ये डिफाइन हो गया। तो अब देखते हैं, अब ये कह रहा है कि देखिए 111 तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं इंक्रीमेंट करना नहीं जानता। तो इंक्रीमेंट करना कैसे नहीं जानेगा? क्योंकि हमने इसको जनाया नहीं है। तो हम वाइल के अंदर आते हैं, आई मीन टू से डिक्लेरेशन नहीं किया, डॉलर आई कर देते हैं, प्लस प्लस कर देते हैं यहाँ पे, शेट इसको किया। अब देखो 2 3 4 5 6 7 आ गया। अब मैं इधर आता हूँ, 3 4 5 6 7 8 है। तो ना तो ये या इसका मतलब है कि ये इस आईडीज को तो उठा नहीं रहा। तो इसका कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है जो 2 से चालू है, वो समझाता हूँ। आते हैं हम ऊपर, हमारा जो डिक्लेरेशन है वो क्या है 1, तो हम इसको क्या करते हैं 0। अब देखो 1 to 6 आना चाहिए, 1 to 6 आ गया। अभी आप इसमें कोई नया डेटा इंसर्ट कर दो, नया डेटा आ जाएगा, 1 to 7 हो जाएगा। चलो कर देते हैं शिवान सोनी न्यू न्यू, एक नया डेटा है। ठीक है, बाकी अच्छा इसके अंदर आपका अब ये इमेज भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए अब आप नीचे आएंगे, थोड़ा और नीचे आएंगे और टेक्सोनिक्स करके एक इमेज है, तो इसी को अपलोड कर देंगे और सेव। तब देखो शिवान सोनी न्यू न्यू www हा लिंक, और ये इतना। तो आपका ये काम हो गया 7 नंबर। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने सिर्फ इन्हीं को प्रिंट किया। देखिए अभी मैंने इस पे भी ध्यान नहीं दिया। ओके, तो अभी हमने इसको एक लाइन तो प्रिंट कर लिया। अब दूसरे को आते हैं, हमारा क्या है, यही वाली लाइन को उठा लेना है, इतने ही पार्ट से प्रिंट हो रहा है। तो आते हैं यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हमारा जो कॉलम का नेम है वो डेटाबेस में आते हैं, डेटाबेस में नाम लिखा है कोर्स COURCSE, तो वही स्पेलिंग यहाँ डाल देते हैं COC। ठीक है, आपका ये वाला स्पेलिंग सेट हो गया। तो आपकी दूसरी डेटा भी शो करेगा। तीसरा आपका है थंबनेल, तो अब आपको पेस्ट कर देना है और यहाँ पर लिखना है स्पेलिंग, वही जो आपके कॉलम की, यही वाली स्पेलिंग लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं थंबनेल, ये भी हमारा लिख गया। इसके बाद हमारे लिंक का लिंक कॉलम है, तो हम लिंक की लिंक कॉलम डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, पेस्ट करते हैं और इस कॉलम की जगह में बस इतने पे हम लिख देते हैं लिंक। ठीक है, और यहाँ फिर से आते हैं, इस डेट की जगह पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है डेट, तो एज इट इज हम लिखेंगे डेट। ठीक है, अभी हमने इसको सेव कर दिया, हमारी सारी चीज़ें सेट है। रिफ्रेश मारा, अब देखो यहाँ पे कोर्स 0 है, 2 है, 3 है, 3 है, 1 है, 4 है। ठीक है, और नए नए वो हैं और उसी के हिसाब से ये आपका डेट है। तो एक काम करते हैं, जितनी भी आपकी TR है उसको एक स्टाइल दे देते हैं। आ जाइए यहाँ पे, स्टाइल टैग को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, स्टाइल टैग आ गया। ओके, टैग मेरे को कॉल करना था, ना कि CSS करनी थी। स्टाइल टैग हमने कॉल करी, स्टाइल टैग के अंदर TR को कॉल किया और TR के अंदर हम जाकर टेक्स्ट दे देते हैं। टेक्स्ट नहीं देते हैं, ओके, हम इसको देते हैं
आई थिंक हमें टीआर के अंदर भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक बार काम करते हैं, टेबल पे आते हैं। ठीक है, टेबल पे आ गए और टेबल टैग के अंदर हम जो है इसकी विड्थ दे देते हैं और विड्थ रहेगी आपकी ऑलमोस्ट 100%। ठीक है, अभी देखिए आपकी जो विड्थ है वो 100% है, तो उससे क्या होता है, कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, लेकिन आप आओगे तो कुछ भी, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपका कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप इसको 100 के बजाय 50 करते हो तब क्या होता है देखते हैं। 10% करते हैं और मज़े लेने के लिए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट बूट स्ट्रैप के थ्रू कॉल हो रही है टेबल। ठीक है, तो वो उसको ध्यान दे रहा है, बाकी चीज़ें ध्यान नहीं दे रहा है। टेबल टैग पे भी ध्यान दे रहा है लेकिन उतना खास ध्यान नहीं दे रहा वो। ठीक है, तो आपका ये ऐसे आ गया। स्टाइल टैग को हटा दिया, हमारा ये आपका डेटा शो होने लग गया। जैसा भी आप नया डेटा डालोगे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आप चाहते हो कि नहीं यार इसमें थोड़ा सा कलरनेस आए या होवर आए, तो टेबल होवर एक प्रॉपर्टी है, लगा के देखते हैं इस पे। आपकी टेबल कहाँ है, ये इसी के अंदर हम टेबल बॉर्डर्ड और टेबल बॉर्डर्ड के बाद टेबल होवर कर देते हैं। टेबल होवर, टेबल @होवर है। तो एक मिनट, उसको हम बूटस्ट्रैप कॉल करते हैं। ठीक है, और बूटस्ट्रैप के अंदर जो हमारा 5th है इसी पे चलते हैं, क्योंकि इसी के अंदर जो है आपको बूटस्ट्रैप 5th के अंदर डॉक्यूमेंटेशन डॉक्स में आए। यहाँ पर आप आते हैं तो आप यहाँ पे कंटेंट में आए, कंटेंट में आकर यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए टेबल। ठीक है, आपने टेबल सर्च किया तो अब आपको टेबल होवर यहाँ पे मिल जाएगा। और नीचे करिए थोड़ा सा। ठीक है, टेबल स्ट्रिप्ड और टेबल कॉलम और आपका टेबल होवर, ये आपकी प्रॉपर्टी का नेम है, वो क्लास का नेम है। इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर जाके सीधा सीधा पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब आप जब भी होवर करोगे तो वो इफेक्ट भी आपको बूटस्ट्रैप से मिलेगा। ये देखो अब आपको इसमें कुछ कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो डार्क वाला भी लगा के देख लो पहले। बस आपको क्या करना है, टेबल डार्क को कॉल कर लेना है। तो टेबल डार्क हमारा ऑलरेडी लगा हुआ होगा, लेकिन फिलहाल हम टेबल डार्क को कॉल कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा टेबल डार्क हो जाएगा। अब जब आप इस पर करोगे तो होवर दिख रहा है, तो मुझे डार्क तो चाहिए नहीं अपनी, तो हम इसको ऐसे कर दिए। ठीक है, अभी आप इसको रिफ्रेश करोगे, आपका सिंपल है, जब इस पर क्लिक करोगे तो होवर है, हो रहा है। तो बूटस्ट्रैप के थ्रू आप इजीली अपना फ्रंट एंड भी मैनेज कर सकते हो। तो अभी आपका ये डेटा तो आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए एक और पेज। वो पेज क्या रहेगा, उस पेज का काम होगा कि मैं अपने थंबनेल्स बनाऊंगा। ठीक है, और उसी थंबनेल को मैं सेट करके यूट्यूब में भी डालूंगा। तो उसके लिए भी हम देखते हैं थोड़ी देर में। ओके गाइस, थंबनेल्स वाला पार्ट बाद में करेंगे। उससे पहले ये जो आपको थंबनेल का जो भी कॉलम दिख रहा है इस पे भी हमें एक छोटा सा अपडेट देना होगा। क्या है कि ये सारा सिर्फ आपको नेम दे रहा है, लेकिन मुझे तो डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले कराना है ना अपनी इमेज को। तो यहाँ पर मैं इमेज डिस्प्ले कराऊंगा कि कौन सी इमेज मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है। तो इस चीज़ को जो हम शो कराना चाहते हैं उसके लिए क्या करना होगा, हमें आना होगा अपने कोडिंग में। और कोडिंग में हमें सबसे पहले आना होगा अपने डेटा पे। डेटा पे हम जब जा रहे हैं तो हमने इमेज अपलोड करी है, तो इमेज अपलोड करते समय हमने एक पाथ वगैरह दिया होगा। इमेज का फाइल ये है, इमेज मूविंग किधर है, मूव करा भी रहे हैं हम, मूव तो हमने कराया ही नहीं पूरी पूरी इमेज को। अच्छा करा रखा है, ये देखिए मूव अपलोड फाइल्स जो है, ये जो फंक्शन है यहाँ पर हमें एक चीज़ मिल रहा है, ये दैट नेम इज अ CRM नाम का एक फोल्डर मिल रहा है। यहीं से हमें डेटा शो करेगा। तो हमें अपने s.php यानी मेन वाली फाइल पे आना है जहाँ पर हमने डेटा शो करा रहे हैं। तो हमें देखना है कि इमेज हम कहाँ पर शो करा रहे हैं। ये हमने इमेज शो कराई है इस टेबल के अंदर, तो इसको हम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं।
ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझा सकूं। ये हमारी एक लाइन है पूरी की पूरी, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस पूरे पार्ट को कट कर लेना है, कंट्रोल एक्स कर देना है। img टैग को कॉल करना है। img टैग के अंदर आपका सोर्स होता है, तो सोर्स के अंदर आपको पूरी की पूरी कोडिंग पेस्ट कर देनी है, ठीक है। इससे पहले आपको CRM लिखना है, तो आपको यहाँ लिखेंगे CRM, ठीक है, स्लैश लगा देंगे और ये बेसिकली आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। तो ये आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर गया, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर गया और यहाँ पर से आपका शो करेगा, जो भी वो पेस्ट हो जाएगा। तो एक बार इसको सेव करते हैं और इसको चल के रिफ्रेश करते हैं। अभी इसमें एरर आता है कि क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा, वाई नहीं, ओके, कुछ भी शो नहीं हुआ। तो हम इसको एक काम करते हैं, ये वाले पार्ट को हटाते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन दे देते हैं। ओके, कॉन्कैटिनेशन दे देते हैं। कॉन्कैटिनेशन का काम आ ही नहीं रहा, तो फिर से एक बार चेक करते हैं। सो फिलहाल आते हैं हम जो है यहाँ पर और अपनी कोडिंग पे, और एक चीज़ और देखते हैं। CRM तो हमने सही लगाया है, स्लैश हमें लगाना चाहिए और फिर हम इसको सेव करके, अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, मैंने विड्थ नहीं दी। जब तक विड्थ नहीं दूंगा तब तक तो कोई भी चीज़ शो नहीं करेगा। विड्थ और एट्रीब्यूट है, लेकिन ये जो है आपका ऑलमोस्ट 90% डाल देता हूँ, ठीक है। 90% डाल दिया और अब आप आके देखोगे तो आई शो कर गया आपको। देखिए आपकी सारी की सारी इमेजेस शो कर रही हैं कि आपने क्या थंबनेल लगाया है। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज भी शो करके देख रहे हो। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे कि हम इन्हीं इमेज में ये थंबनेल रेडी कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इमेज को हम रेडी करना सीखेंगे नेक्स्ट में। आप चाहते हो कुछ नया डालना तो आप देख सकते हो, नया ऐड करो और नया चेक कर सकते हो। चलो चेक कराता हूँ। न्यू के बाद 4444 मैंने डाला, जावास्क्रिप्ट के बजाय CSS डाला, सेम वेबसाइट डाली, चूज फाइल पे आया और नीचे आकर फाइल, क्योंकि मुझे बार बार नहीं देनी पड़ेगी, तो अब मैं हाउ टू मेक मनी यूट्यूब लिख रहा हूँ, ठीक है। सेव किया, यहाँ पर आता हूँ, देखो मेरा 8 नंबर भी आ गया, ये भी आ गया, सेम सारी चीज़ें सेट हो रही हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका कौन सा थंबनेल लगा है, क्या टाइटल है आपके उसका, और क्या कोर्स आप यूज़ कर रहे हो। इस तरीके से अभी आप इसमें और भी चीज़ें देखोगे, जैसे कि थंबनेल कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। और थंबनेल भी हम बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैनुअली करेंगे। एक हम इमेज को रखेंगे जो कि हमारी डमी इमेज होगी, कोर्स जो हमारा होगा उसी कोर्स के हिसाब से वो इमेज सेलेक्ट होगी, यानी कि 4 कोर्स हैं तो 4 तरीके की इमेजेस बनेंगी और उसी के हिसाब से हमारा थंबनेल रेडी होगा।